हाय दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को कक्षा 12वीं गणित प्रथम 7.3 की जो सवाल है 1 से लेकर 11 तक बताए थे। और इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इससे 12 से लेकर आगे तक की सवालें लगाएंगे। इसमें 12वीं सवाल जो दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि साइन स्क्वायर एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स हमें इसका करना है समाकलन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक है, तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इस फार्मूले में हम रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा के 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक पुस्तक में 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और दूसरे पुस्तक में हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और अपान से आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स तो पहले से है और dx लगा लेंगे और ये वाला पद जो वैसे कट जाएगा। इसको अलग अलग करके और इसका समाकलन कर देंगे 1 dx हो जाएगा माइनस cos x dx हो जाएगा और इसका करेंगे तो हो जाएगा x माइनस समाकलन cos x का माइनस sin x होता है तो लिख देंगे sin x प्लस। ठीक है, एकदम आसान सवाल है। यहाँ पर sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला एक क्वेश्चन में प्लस b और एक क्वेश्चन में a माइनस b, इसका यूज करेंगे। नीचे वाला पद जिससे कटेगा इसको अलग अलग कर समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 12 के बाद 13वीं सवाल लगाते हैं। इसमें 13वीं सवाल में दिया गया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा के cos x माइनस cos अल्फा ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चलिए समाकलन करना है इसका cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा के लिख देंगे cos x माइनस cos अल्फा dx कर देंगे। ठीक है, अब cos 2x का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, पहले ही वीडियो में बताया था। cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये माइनस को माइनस लिख देंगे और ये इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक है, बटा के लिख देंगे cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, चलिए अब इस माइनस का अंदर पूरा करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और प्लस 1 बटा के कितना हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx कर देंगे a प्लस 1 माइनस 1 से कटेगा, इन दोनों में से 2 कॉमन करके बाहर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटा के हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, dx से dx करेंगे। अब ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है कि कोष्ठक में a प्लस b यानी cos x माइनस cos अल्फा, एक क्वेश्चन में a प्लस b कर देते हैं और cos x माइनस cos अल्फा एक क्वेश्चन में a माइनस b और नीचे जो दिया गया है वो क्या है cos x माइनस cos अल्फा और ये वाला पद जो होगा इससे कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए cos x प्लस cos अल्फा बचेगा, तो क्या करेंगे इन दोनों का कर देते हैं समाकलन, यानी कि समाकलन cos x dx और प्लस देखिए ये cos अल्फा को तो रहेगा और cos अल्फा है तो cos अल्फा को अचर पर इसको बाहर कर देंगे cos अल्फा को, यहाँ पर बनेगी 1 dx। ये अचर पर है, अचर पर को बाहर कर देंगे, यहाँ पर इसका x के सापेक्ष हम ये अल्फा है, अल्फा को बाहर करेंगे 1 dx। ठीक है, तो इसका कर देंगे कितना आ जाएगा cos x का sin तो जाएगा 2 sin x और प्लस 2 cos अल्फा इनटू इधर रहेगा 1 dx करके रहेगा x। इसका आंसर लिख सकते हैं 2 बाहर कर देंगे
लिख देंगे साइन यक्स और प्लस यक्स कॉस अल्फा प्लस सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2 साइन यक्स प्लस यक्स कॉस अल्फा प्लस सी। ठीक है, इसमें फार्मूला लिख क्या किया कि cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x minus 1 और यहाँ पे cos 2 अल्फा वही है 2 cos स्क्वायर अल्फा minus 1 यहाँ पे अल्फा तो अल्फा x है x। तो ये फार्मूला यूज करेंगे माइनस एक प्लस एक कटेगा और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला ये दोनों कट जाएगा और इसको क्या करना है इसको दोनों को अलग अलग करना। अब फार्मूला लगा देंगे समाकलन का आ जाएगा आंसर। ठीक है, एकदम आसान है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद में दिया गया सवाल 14 नंबर लगा देते हैं। आप लोग लगाइए cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x और बटा के cos x माइनस साइन x बटा के 1 प्लस साइन 2x। और इसका समाकलन करना है तो cos x माइनस साइन x लिखेंगे बटा के फार्मूला लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन यहाँ पे 2x लिखा है प्लस है साइन 2x है तो साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x into cos x। ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे साइन 2x के लिए 2 साइन x इनटू हो जाएगा cos x। ठीक है, इसका dx समाकलन कर रहे हैं cos x माइनस sin x ले लेते हैं cos x माइनस sin x बटा के देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो हो जाएगा sin x प्लस cos x का क्या होल स्क्वायर ये dx तो dx हो जाएगा। आसान है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि sin x प्लस cos sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x sin x प्लस cos x का होल हो जाएगा। इसको इस तरह लिख देंगे। अब माना sin x प्लस cos x बराबर 2 और मानने के बाद तुरंत इसका करेंगे अवकलन तो समाकलन sin x का और d अपन dx sin x का क्या होता है cos x होता है और d अपन dx cos x होता है माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, और dx बराबर हो जाएगा कितना dt। ये दोनों मान रखेंगे cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x dx का मान dt तो ऊपर लिखेंगे dt बटा के sin x प्लस cos x का मान हो जाएगा 3 और इसका वर्ग क्या कर देंगे वर्ग। आगे क्या जाएगा dt ऊपर जाएगा समाकलन t की पावर माइनस 2 dt हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो जाएगा t की पावर माइनस 2 धन 1 बटा के माइनस 2 धन 1 प्लस क्या कर देंगे c माइनस 1 बटा के माइनस 1 ये माइनस हो जाएगा प्लस की जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपान t प्लस c और t का मान रख देंगे माइनस 1 बटा के t का जो मान दिया है t का मान sin x प्लस cos x लिख लेंगे sin x प्लस cos x बस ये आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। हम क्या करेंगे t के पावर t की पावर x की पावर n का फार्मूला यहां से लगाएंगे यह आ जाएगा t का मान यहां पे रख देंगे। ठीक है, एकदम आसान है। इसके बाद सवाल नंबर 15 देखिए। आप लोगों को फार्मूला भी पहले बता देते हैं फार्मूला नहीं हो रहा है फार्मूला मालूम रहेगा तो सवाल लगाने में आसानी रहेगी। इसमें 15 नंबर की जो सवाल दिया गया है वो tan स्क्वायर 2x tan स्क्वायर नहीं है tan के क्यूब 2x और sec 2x। अब इसका करना है समाकलन tan के क्यूब 2x और sec 2x dx मानेंगे। चलिए इसको लिख सकते हैं पहले लिख लेते हैं tan स्क्वायर 2x और यहाँ पर sec 2x और यहाँ पर tan 2x dx। ठीक है, और tan स्क्वायर x बराबर फार्मूला होता है sec स्क्वायर 2x sec स्क्वायर x माइनस 1 ये x का मान है टोटल tan स्क्वायर x का फार्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1 और इनका मतलब लिख लेंगे sec 2x into tan 2x dx। ठीक है, अब मान लेंगे अब मानेंगे माना sec 2x बराबर 3
तो डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स इनटू tan x। फार्मूला समाकलन का अवकलन का होता है अवकलन डी अपॉन डी एक्स सेक 2x का सेक x का फार्मूला होता है सेक x tan x और ये x है कि इसका पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यहां पर 2 लिख देते हैं dx बराबर कितना आ जाएगा dt और ये 2 चला जाएगा नीचे, ठीक है, बटा के 2 अब ये दोनों मान ऐसे रख देते हैं। चलिए सेक 2x का मान t है तो t का स्क्वायर -1 और इसका सेक 2x tan 2x dx का मान कितना आ जाएगा t हो जाएगा। तो सेक x नहीं सेक 2x tan 2x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt 1/2 बाहर करेंगे यहां पर कर देते हैं dt। चलिए अब अलग अलग कर देंगे 1/2 t के पावर 2 dx हो जाएगा और माइनस 1/2 1 dx हो जाएगा और इसका करेंगे तो 1/2 और t के पावर कितना आ जाएगा 3/3 और माइनस हो जाएगा 1/2 x हो जाएगा t के साथ x कर रहे हैं तो t रहेगा ना t है यहां पे सॉरी यहाँ पर t रहेगा यहाँ पर t रहेगा तो हो जाएगा t और 1/2 यहाँ पर t कितना जाएगा c हो जाएगा और a 1/6 और t का मान कितना है t का मान सेक 2x है इसकी घात 3 हो जाएगा माइनस 1/2 t का मान कितना है ये सब हो जाएगा यानी कि 1/6 ये सवाल नंबर 15वीं सवाल थी। अब 15वीं बात देखते हैं 16वीं सवाल, ठीक है, एकदम आसान है। आप लोग सवाल लगाएंगे तब आसान होगा, अगर सवाल नहीं लगाएंगे वीडियो देखेंगे तो सवाल आसान नहीं होगा, सवाल को लगाना पड़ेगा, ठीक है। रफ और कलम उठाइए सवाल लगाइए, सवाल लगाएंगे तब सवाल समझ में आएगा, फार्मूला याद होगा, अन्यथा नहीं आएगा सवाल। आइए देख सकते हैं सवाल नंबर 16 को दिया गया है, आप लोग इसको लगाइए, लगा देते हैं tan 4x dx, ठीक है। चलिए समाकलन tan 4x dx, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x dx। अब tan स्क्वायर x का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x -1 और यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx हो जाएगा। इस पर का इसमें यही ना सवाल है। हाँ चलिए अब इन दोनों पूरे के लिए अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करेंगे तो यह हो जाएगा sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx माइनस हो जाएगा समाकलन tan स्क्वायर x dx। चलिए इसको लिख देते हैं sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx और माइनस ध्यान देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x -1 तो -1 कर देते हैं dx हो जाएगा, पूरा इसको अलग अलग कर देते हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x dx और माइनस का गुणा हो जाएगा कितना sec स्क्वायर x dx और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 dx, ठीक है। सबका करेंगे sec स्क्वायर x dx समाकलन sec स्क्वायर x पर आपको मान लीजिए ये समाकलन है sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x tan x बराबर b अपन dx tan x का sec स्क्वायर x। चलिए tan x बराबर मान लीजिए, ठीक है, d अपन dx tan x का मान क्या देगा अवकलन करेंगे d अपन dx tan x होता है sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt। अब यहाँ sec स्क्वायर x dx का मान हो जाएगा dt, ठीक है। इसके बाद t का मान है t का क्या देगा स्क्वायर tan x का मान है t इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे dt हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x dx का मान कितना आ जाएगा dt, ये तो sec स्क्वायर x का tan x हो जाएगा, रहने दीजिए इसका और sec स्क्वायर x dx sec स्क्वायर x dx का मान हो जाएगा sec स्क्वायर x dx का मान वही 8 में आएगा। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, हम ये आसान है sec स्क्वायर x dx का मान हो जाएगा dt,
dt होगा, यहाँ पे 1 dt कर सकते हैं और प्लस यहाँ पे 1 dx कर देते हैं। चलिए यहाँ पे 3 पे 2 1 3 बटा 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा कितना t होगा, t का मान नहीं होगा, t लिख देते हैं 3 प्लस 1, ये 1 रहेगा जब t के प्लस 2। अब क्या हो जाएगा कि t की पावर t का मान है, t का मान 10 है तो 10 हो जाएगा 10 पे qx बटा 3 और माइनस 10x प्लस कितना हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, ये आंसर होगा, यानी कि 10 पे q 1/3 10 पे qx माइनस 10x प्लस x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका मान इससे ऊपर x का मान दिया गया है तो इसके लिए मान को खुद भी रख दीजिएगा, तो ये कर दीजिए। आगे चलिए सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 17 वाला जो दिया गया है साइन पे क्यूएक्स, आप इसको लगाइए साइन पे क्यूएक्स प्लस कितना दिया है कॉस पे क्यूएक्स, कॉस पे क्यूएक्स बटा के साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे इस वाले पद को इस वाले पद को अलग अलग करके लगाएंगे, सवाल लग जाएगा। इसको आप लोग अपने से लगाइए। ठीक है, अलग अलग करके लगाइए, साइन स्क्वायर से कटेगा, साइन स्क्वायर कटेगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला कटेगा कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर, इसको अलग अलग करके लगाएंगे, ये लग जाएगा। चलिए हम सवाल लगाते हैं। बच्चों अभी सवाल दिया गया है, वो क्या दिया गया है cos 2x और इसके बाद यह प्लस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए समाकलन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स dx। cos 2x का फार्मूला एक और होता है, आप लोग जान जाइए, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और प्लस 2 sin स्क्वायर x बटा के कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। इस फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पे sin स्क्वायर x है, यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x घटेगा तो माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर x बटा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। ठीक है, प्लस ना होगा क्योंकि प्लस माइनस 2 बड़ा है। चलिए अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x dx हो जाएगा और sec स्क्वायर x dx का मान होता है क्या tan x प्लस 3। एक हमारा है, एक फार्मूला cos 2x का फार्मूला लगाएंगे और आगे यहाँ पर समाकलन का फार्मूला लगेगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लिए। चलिए 18 के बाद सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 क्या दिया है, चलिए 19वां सवाल हम लोग लगा देते हैं। देखिएगा 1/sin x और यहाँ पर कितना दिया है cos 2x dx। ठीक है, समाकलन एक को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बटा ध्यान देखिए यहाँ पे रहेगा sin x और cos पे कितना है 2x dx dx रहेगा। अब इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे sin स्क्वायर x बटा के हो जाएगा sin x cos पे कितना रहेगा 2x और प्लस अलग अलग करेंगे इसको भी तो cos स्क्वायर x बटा के हो जाएगा sin x और cos पे 2x dx है पूरे का। अब ये sin स्क्वायर x है तो sin x बटा के cos x क्या हो जाएगा, देखिए ये sin x एक घात इस पर 2 घात है तो इससे कटेगा। ठीक है, sin x काटेगा तो sin स्क्वायर x बटा के cos स्क्वायर x हो जाएगा। sin x कटेगा यहाँ पर
चलिए काट देते हैं इसको। तो साइन एक्स बटा के जाएगा cos x, ये कटेगा तो यहाँ पर दे रहे हैं साइन एक्स। अच्छा देखिए ये साइन एक्स है, यहाँ पे दो बार कटेगा, एक बार साइन एक्स बचेगा, यहाँ पर कितना है 3 बार cos dt है, एक बार इसके साथ लेंगे तो हो जाएगा कितना साइन एक्स बटा के नीचे हो जाएगा cos x और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, यहाँ पर cos स्क्वायर x है तो sin x बटा के cos x तो tan x हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर cos के दो है तो एक काट देते हैं, एक कटेगा इससे तो एक cos x होगा, इसके नीचे आ जाएगा। बात समझिए, यहाँ पर से 1 अपन लिख सकते हैं sin x बटा के cos x और यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। चलिए मेरी बात यहाँ पर 3 बार था तो 3 बार में से क्या करेंगे कि इस पर जो दो बार दिया है तो इसमें से एक बार कटेगा, यहाँ पर 2 बार प्लस करता है तो इससे एक बार कटेगा तो एक बार बचेगा तो उसको नीचे ला लेंगे और एक पूरा जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, ध्यान देखिए sin x बटा के cos x क्या हो जाएगा tan x होगा और 1 अपन cos स्क्वायर x हो जाएगा कितना sec स्क्वायर x और फिर इसके बाद प्लस अब इसमें क्या हो जाएगा 1 अपान देखिए sin x बटा के cos x हो जाएगा tan x और cos स्क्वायर x के लिए लिख सकते हैं इसको sec स्क्वायर x, ठीक है। और dx है तो dx मान लेंगे, sec स्क्वायर x को बाहर करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर बचेगा कितना tan x प्लस 1 अपान tan x और ये sec स्क्वायर x हो जाएगा बाहर, sec स्क्वायर x मानेंगे, माना tan x बराबर क्या मानेंगे कि तो d अपन dx tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt, ठीक है। तो मान रखेंगे तो tan x का मान हो जाएगा t प्लस 1 अपन t और यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx का मान dt। अलग अलग करके कर देंगे समाकलन, तो एकदम आसान है, अलग अलग करेंगे समाकलन d dt हो जाएगा और समाकलन 1 अपन t dt हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या जाएगा ध्यान से देखिए, तो t के पावर हो जाएगा 2 बटा के 2, बीच पर पावर 1 होता है तो 1 प्लस 1 ये घन 2 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा log t प्लस क्या कर देंगे c, एकदम आसान है। t का मान कितना दिया tan x है तो आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर x बटा के 2 और प्लस हो जाएगा log tan x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस समझने के लिए यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 बार था, यहाँ पर 3 बार था, तो एक बार इसमें काटेंगे, ठीक है। तो एक बार कटेगा तो एक बार cos x तो बचेगा, तो ये cos x जो होगा इस cos x को नीचे ला देंगे, sin x बटा के cos x ऊपर चला जाएगा, sin x बटा के cos x tan x हो जाएगा और 1 अपन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ तक समझ जाएंगे तो क्या तो आसान है आप समझिए। चलिए सवाल नंबर 19 के बाद सवाल नंबर 20 आप लोग लगाइए, एकदम आसान है। सवाल नंबर 30 आसान है, इस पास 2x बटा के लिखा गया है cos x माइनस sin x प्लस हो गया माइनस हो गया प्लस ही है, तो हम इसका वर्ग है तो बात समझिए cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होगा। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऊपर लिखेंगे और एक कोष्ठक में प्लस b एक कोष्ठक में माइनस देंगे cos x प्लस sin x एक कोष्ठक में होगा और cos x माइनस sin x एक कोष्ठक में, तो प्लस वाला एक से कटेगा फिर नीचे वाले को मान कर ऊपर वाला लगाएंगे लग जाएगा, ठीक है। यह फार्मूला cos 2x मिलेगा, ये लिख देंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आप लोग इसमें लगाइए, 21वें सवाल हम बताते हैं sin इनवर्स x, ये तो आसान है किस्मत, sin इनवर्स कितना दिया है cos x, sin इनवर्स cos x और dx है, ठीक है। तो sin चलिए समाकलन करते हैं sin इनवर्स cos x dx, तो इसको लिख सकते हैं sin इनवर्स cos x को लिखेंगे, ध्यान दीजिए cos x को लिखेंगे cos पाई बाई 2 माइनस x cos 90 माइनस x cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin, इसको sin में चेंज कर देते हैं, अब sin लिख देते हैं तो पास होगा sin कर देते हैं, देखिए dx से तो dx कर देते हैं sin 90 माइनस थीटा पाई को हम 180 तो बता देंगे 90 जगह sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos x हो जाएगा ना, तो cos x को इतना लिख सकते हैं तो sin से sin कर जाएगा, ठीक है। अब ये कर जाएगा तो इसको अलग अलग करेंगे तो पाई बाई 2 dx हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x dx, तो पाई बाई 2 बाहर करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1 dx और माइनस हो जाएगा x dx, ये अचर पद है तो पाई बाई 2x हो जाएगा और माइनस x के 2 बटा के 2 dx,
ठीक है, x पे n वाला फार्मूला लगेगा, तो इसको आंसर ये कर सकते हैं, या तो हम कॉमन कर लेंगे, x बटा के 2 कॉमन करेंगे तो पाई माइनस x प्लस b, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। कि सवाल नंबर की 20वीं ये लिखे आएंगे, सवाल नंबर 20वीं की 21वीं, ठीक है। चलिए 21वीं के बाद 22वीं सवाल देखते हैं। 22वां जो सवाल दिया गया है 1 अपॉन cos x माइनस अल्फा ए है, फिर cos x माइनस बी है, ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, तो cos, चलिए समाकलन करते हैं। समाकलन 1 अपॉन cos x माइनस ए और cos x माइनस बी, ठीक है, dx है तो dx करेंगे, अंश और हर में हम क्या करेंगे 1 अपॉन sin a माइनस बी से ऊपर sin a माइनस बी से नीचे, अंश और हर में क्या कर देंगे गुणा करेंगे, तो यह हो जाएगा cos x माइनस a और cos x माइनस b, x माइनस b, dx है तो dx करेंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन sin a माइनस b। अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए sin a माइनस b को हम लिख सकते हैं sin x माइनस a इंटू तो a माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कर दीजिए x माइनस b और माइनस x माइनस a, ठीक है। देखिए अगर x माइनस b माइनस x का पूरा प्लस में करेंगे माइनस x कटेगा, एक प्लस a और माइनस b हो जाएगा, इसको लेकर के आप लिख सकते हैं, बटा के कितना हो जाएगा cos x माइनस a cos x माइनस b dx करेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 अपॉन sin a माइनस b, अब देखिए sin a माइनस sin b, sin a माइनस b का फार्मूला होता है, ये फार्मूला जान करके sin a माइनस b बराबर होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान है b का मान है, तो लिखेंगे sin a की जगह x माइनस b sin a cos b, b का मान कितना है x माइनस a, फिर माइनस क्या लिखेंगे cos a की जगह हो जाएगा x माइनस b और फिर हो जाएगा cos sin हो जाएगा x माइनस b, बटा के कितना हो जाएगा ये पूरा लिखेंगे cos x माइनस a फिर cos x माइनस b dx है तो dx है, ठीक है। अलग अलग करेंगे 1 अपॉन sin a माइनस b प्लस का प्लस रहेगा, अलग अलग करेंगे यह वाला पद अलग अलग है sin x माइनस b और यहाँ पर देखिए cos x माइनस a cos x माइनस a, ये दोनों कट जाएगा, sin x माइनस b बटा के cos x माइनस b, ये हो जाएगा tan x माइनस कितना आ जाएगा b, ठीक है। हम अलग अलग करेंगे, आप लोग समझ लीजिए dx कर देते हैं, फिर यहाँ पर माइनस इसको अलग अलग करेंगे इस वाले पद को, तो cos x माइनस b से cos x माइनस b कटेगा, sin x माइनस a बटा के cos x माइनस a, ये भी हो जाएगा tan x माइनस a dx, ठीक है। अब यह वाला पद और यह वाला पद देखिए, तो 1 अपॉन sin a माइनस b जैसा 10 है, बड़ा कुछ है, इसका समाकलन करेंगे तो अब देखिए समाकलन tan x बराबर बताया कि होता है dx बराबर log cos x log sec x, d upon dx tan x होता है log sec x plus c, d upon dx log x, d upon dx tan x का log sec x plus c, ठीक है। तो फार्मूला लिख करेंगे या cos में भी चेंज कर सकते हैं, cos वाला है sec वाला है, cos वाला लगाएंगे तो माइनस cos होता है, यहाँ पर माइनस वाला लगा देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। चलिए इसका एक होता है माइनस log cos x के समझिए प्लस के वाला लगाते हैं, तो यहाँ पर tan हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस log x माइनस b और प्लस, ये प्लस क्यों होगा क्योंकि इसका भी माइनस होगा इसलिए प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे log x माइनस a cos,
यहाँ पर log cos x माइनस बी हो जाएगा प्लस log cos x माइनस बी और प्लस ठीक है। अब बहुत ही आसान है, log m माइनस log n, log m बटा n का फार्मूला है, आप लोग समझ जाएंगे sin x माइनस b और ये हो जाएगा log m का मान कितना देगा cos x माइनस a बटा के log n, तो log m बटा के log m बटा के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस a बटा के हो जाएगा cos x माइनस b प्लस ठीक है 1 अपॉन sin x माइनस b log cos x माइनस b बटा के cos x माइनस b। ये सवाल नंबर था 22वां। इसके बाद 23वां वाला और 24वां वाला आप लोग अपने से लगाइए, बहुविकल्प भी दिया है और इस तरह से प्रश्नावली की सवाल नंबर था 22 और इस प्रश्नावली 7.3 खत्म होती है। 23 और 24 एकदम आसान है, बहुविकल्पी है, आप इन दोनों सवाल लगा लेंगे और अगली वीडियो में हम लोग लगाएंगे 7.4 की सवालें और आप लोग घर पर अच्छे से पढ़ते रहिए, सब सवालें लगाइए, आप सवाल लगाते रहेंगे तब सवाल आएंगे, आप लगाएंगे नहीं सिर्फ वीडियो देखेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएंगे, ठीक है।